ओके सो हेलो एवरीवन। और चलिए हम लोग एक टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो एनआईटी इलाहाबाद एमसीए में है, उनका प्लेसमेंट जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक महीना बाद। तो 22 जुलाई 23 जुलाई से नॉर्मली आपके कॉलेज भी ओपन हो जाएंगे। और फिर से वो तकरीबन 15 अगस्त से आप ऐसा मान के चलो कि 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर का ये जो ड्यूरेशन होता है, इसमें हाई पैकेज वाली कंपनियां आती हैं। राइट। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है? राइट। तो उसके लिए अगर आपके पास में कोई नोट्स है, फॉर एग्जांपल लाइक थ्योरी पेपर है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, डीबीएमएस है, तो जो थ्योरी पेपर होते हैं उनको हम काफ़ी अच्छे से तैयारी करते हैं। क्यों? एक्चुअल में थ्योरी पेपर की वेटेज क्या है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस इन जावा, तो जब आप बोलते हो, आपके बोलने का तरीका, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इन अ टॉपिक, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी एक टॉपिक में जब आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी रहेगी, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन उससे आपको लाइक इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट है इसकी इंग्लिश अच्छी है, एक्सप्लेन अच्छे से कर दे रहा है। तो नॉर्मली इसलिए भी आपका यू कैन से दैट थ्योरी वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको कुछ समय के लिए आपको इंटरव्यूअर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए उसमें मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का भी मैंने इंटरव्यू लिया है, राइट। तो जो भी हम थ्योरी पेपर लाइक थ्योरी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि सामने वाले का वो किस तरीके से, सामने वाला जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो अगर वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दे रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में दैट मीन्स क्लियरिटी है, राइट, तो चीज़ें जो है हमें पता चल जाता है कि हमें आगे प्रोसीड करना है कि नहीं करना है। और भी बहुत सारी फैक्टर होती हैं, बट मैं उसके यू कैन से दैट आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो बात करते हैं कि अब क्या क्या करें। राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास में कुछ शीट है। राइट। जब मैं हम लोग जब मैं जिस बैच में था तो वो हमें ये शीट दिया गया था। राइट। इसके अलावा यू कैन से दैट हमारे पास में ये भी शीट है। राइट। जो कि मैंने खुद बनाया था। राइट। एंड देन वी हैव अ लव बब्बर। लव बब्बर का भी हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम के शीट हैं। राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये शीट दे दूंगा, बट शीट देने से कुछ आपका नहीं होने वाला है। ठीक है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी। राइट। एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो तो चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप प्रो नहीं हो पाते हो जल्दी से। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है कि कुछ ना कुछ बचा हुआ है। राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइज, इफ़ यू आर इन द MCA, so make sure that you have such kind of pattern. You'll have to follow such kind of pattern. So what kind of pattern? Now, पढ़ाई करने के तरीके में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज नथिंग बट अ रिवीजन। राइट। तो हम करेंगे क्या कि जो भी आप टॉपिक आज पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जावा में इनहेरिटेंस उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे हो, C++ पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके का आप एक गूगल फॉर्म आप क्रिएट कर लो। राइट। ये मैंने बना के रखा है डेली रिवीजन शीट। एंड उसके कॉलम में आप फॉर्मूला बना सकते हो रिवीजन मैकेनिज्म पे। दैट इज, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश करो कि उसे एक दिन बाद, एक सप्ताह बाद और एक महीने बाद, इस 3 तरीके से आप उसका रिवीजन कर सको। अब जब हम रिवीजन करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैं मेन चैनल पे अपलोड करूँगा, यहाँ पे अपलोड मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। ये आपका बेसिक ओवरव्यू रहेगा। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास में डेट है, तो आज मैंने डेट में क्या क्या पढ़ा, वो इस तरीके से आप एक गूगल फॉर्म बना करके
खुद का गूगल फॉर्म बना के उसमें टॉपिक, उसका लिंक, उसका लोकेशन, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा नोट्स देन यू कैन ऑल्सो पुट इन इनटू दिस वन, राइट। तो अब आप, तो ये आपका करेगा क्या, ये आपका एक, यू कैन से दैट कि आपने आज कितना इनपुट डाला, कौन कौन से आपने टॉपिक पढ़ा, इसका ये स्टेटस रखेगा, राइट। नाउ इसका एक्चुअल में फ़ायदा कहाँ हमें होगा, देखो, द थिंग इज़ दैट पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद में रिवीजन, राइट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज इट एक्चुअली कम्स अंडर द, यू कैन से दैट, लर्निंग प्रोसेस। तो विदाउट अगर रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो मैं बोलूँगा कि डेली रिवीजन शीट जो है वो आप इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। तो अब ये जब डेली रिवीजन शीट हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो, एक और आप कोडिंग का एक शीट बना सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप एक शीट बना लो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो भी कोडिंग आप अगर करोगे तो कोडिंग में एक्चुअल में इम्पोर्टेंट क्या होती है, द फर्स्ट थिंग इज दैट सेंटेक्स, आप किस तरीके से उसमें लिखोगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर बनाने के लिए आ जाएगा, मैप बनाने का आ जाएगा, मल्टी मैप का अगर यूज़ करना होगा तो बहुत सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट तो याद रहता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, राइट। तो अगर हम ये पहले ही चीज़ें डाल देंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक क्या किया कि हमने एक गूगल फॉर्म क्रिएट करा, उस गूगल फॉर्म में लेट मी एक्चुअली create this one, okay, yeah, just a minute, let me do in this way, okay, just a minute. So right now I'm going into a drive, okay. Now let's create a, you can say that, one Google form, okay. Okay, now, so अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गूगल फॉर्म कोडिंग, you can say that my, just a minute, I'll have to close this one, my कोडिंग शीट, राइट। उसके बाद में आप क्या करना है कि जो भी आप कर रहे हो, राइट, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन का लिंक, राइट, क्वेश्चन लिंक, ओके, it should be a, you can say that, paragraph, okay. And then here what we can do, that is nothing but key points. Key point means what kind of STL, standard template library, we are using, right. And then after this one, once we have like question link, key points, or you can see that vital point also, but key points it will also include. Other than what we can include, that is called a date, okay. For example, we can also add a date, which is a very important, yeah, and this will go at the above. So on the specific date, what the question that you are going to solve, what are the key point, what are the syntax, what are the concept that you are applying, and then at the last step, what we can do, we can put extra notes, right, extra note, okay. If you have anything extra notes, so also you can put this one. And after creating this one, let me actually okay, yeah. So after creating this one, okay, so you can also like start putting your all the question link. So basically it will help you whenever you will basically revise and whenever you will go through with your this sheet, so you will have some kind of idea about what are the questions that you have already solved, what is the main concept, and how we can solve it. So this is a very important, okay, because always remember that in coding practice is important, but along with practice revision is also important, okay. So these are the things that I wanted to share with you guys, okay, at this note. Thank you so much, and yeah, related to those sheet you can check my description. Thank you.